विश्व करी राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। भक्तजनों, कर्म बिना फल दिए कभी भी नष्ट नहीं होता है। कर्म आपने अगर किया है तो वह आपको फल अवश्य देगा। कर्म भी कई प्रकार से मनुष्य करता है। कुछ लोग शारीरिक कर्म करते हैं, कुछ लोग मानसिक कर्म करते हैं, कुछ लोग बौद्धिक कर्म करते हैं। सभी कर्मों का फल मिलता है। और ये भी सत्य है, जो कर्म आपने नहीं किया है, लोग कितना भी आरोप लगाएं, लेकिन आपका उसको फल नहीं मिलने वाला। कई बार आपने देखा होगा कि लोग संत महात्माओं की बेवजह प्रशंसा करते रहते हैं और वह गुण उन संतों में होते नहीं हैं, तो उन संतों को उसका लाभ नहीं मिलने वाला है, भले ही संसार में लोग उनको कितना भी सम्मान दे दें। उसी तरीके से यदि आप कोई कर्म शारीरिक रूप में नहीं कर रहे हैं परंतु मानसिक रूप में कर रहे हैं, जैसे कि यदि आप किसी का नुकसान प्रत्यक्ष तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर आप मन में किसी भी व्यक्ति के नुकसान की भावना रख रहे हैं तो निश्चित रूप से यह कर्म आपके गिने जाएंगे और आपको इसका दंड अवश्य मिलेगा। इसीलिए कहते हैं किसी भी व्यक्ति को मन से, कर्मों से और वचनों से बुरा भला नहीं कहना चाहिए, क्योंकि सभी कर्म लिखे जाते हैं, ईश्वर लिखता है और उनका फल आपको निश्चित रूप से मिलता है। अब विषय ये आता है कि कुछ लोग इस संसार में बहुत सुखी हैं, कुछ लोग बड़ा परिश्रम करने के बाद भी दुखी हैं, कुछ लोगों का जन्म ही धनवान परिवार में होता है और कुछ लोगों का जन्म निर्धन परिवार में होता है। अब लोग ये कहेंगे, जो नास्तिक हैं, जड़मती हैं, वो ये कहते हैं कि भाई इसमें इस बालक की क्या गलती है। और आपने देखा होगा छोटे छोटे बच्चों को रोग लग जाते हैं, कैंसर हो जाते हैं, आँखों की बीमारी हो जाती है। अब बड़ा हुड़दंग मचता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। वास्तव में यह सब प्रारब्ध की वजह से होता है, अर्थात पूर्व जन्म में किए गए कर्मों के अनुसार होता है। जैसे आपने पूर्व जन्म में कर्म किए हैं उसके अनुसार आपका शरीर, आपका रंग, आपका रूप, आपका धन, आपके रिश्तेदार, आपके परिवार वाले होंगे। और इसके बाद जो कर्म आप इस संसार में अब करोगे उसका फल आपको अगले जन्म में प्रारब्ध के रूप में मिलेगा। अब कुछ जड़मती नास्तिक लोग कहते हैं भाई इस बात को हम मानते नहीं हैं। तो अगर नहीं मानते हो तो ये बताओ कि आखिर तुम इतने गरीब परिवार में क्यों पैदा हो गए और एक व्यक्ति अमीर परिवार में क्यों पैदा हो गया। आखिर कोई तो बात है। तुम काले हो, कोई बहुत गोरा है, कोई बहुत सुंदर लगता है और कोई अत्यंत कुरूप है। वही स्थिति जीव जंतुओं की होती है। जब हम कर्म अच्छे करते हैं तो हमें सुंदर शरीर, धनवान जैसे परिवारों में हमें जन्म मिलता है। इसलिए आप लोग ये निश्चित रूप से जानिए कि यह संसार कर्म प्रधान ही है। और कुछ नास्तिक ऐसा कहते हैं, जैसा कि मैं पहले भी कह चुका हूँ, कि जो दिखाई देता है वही सत्य है, जो दिखाई नहीं देता है वो असत्य है। दिखाई तो आपको हवा भी नहीं देती है, तो क्या वह असत्य है? ऐसा नहीं है। आपकी हमारी देखने की क्षमता जो है उतना ही हम देख सकते हैं।
उससे ज़्यादा नहीं। जिसकी जितनी देखने की क्षमता है वह उस चीज़ को देख सकता है। जैसे जल के अंदर रहने वाले छोटे छोटे जीव, अमीबा जैसे जीव जो नग्न आँखों से नहीं दिखाई देते हैं। दही में पड़े हुए कीड़े नग्न आँखों से नहीं दिखाई देते हैं, लेकिन यदि सूक्ष्मदर्शी से देखा जाए तो पता चलता है कि उसमें कीटाणु हैं। इसी तरह से ईश्वर को साधारणतया इन चरम चक्षुओं से नहीं देखा जा सकता है। ईश्वर को देखने के लिए आपको बहुत सूक्ष्मदर्शी होना पड़ेगा, तब जाकर के दिखाई देगा। अब वो दिखाई कैसे देगा? जब हम योग करते हैं, जब हम ध्यान करते हैं, तो हमारा मन एकाग्र चित्त हो जाता है। और जब मन एकाग्र चित्त हो जाता है तब फिर हमारे जो दिव्य नेत्र हैं वो खुलते हैं और उनसे हम ईश्वर सहित सभी अलौकिक वस्तुओं का दर्शन भी कर सकते हैं और उनकी वाणी को भी सुन सकते हैं। उससे हम अपना और संसार का भी कल्याण कर सकते हैं। और ध्यान दीजिए, सभी योगों में सबसे महत्वपूर्ण योग कर्म योग है। कर्म तो हमें करना ही पड़ेगा। भगवान राम ने भी कर्म किया, भगवान श्री कृष्ण ने भी कर्म किया। इसलिए यदि कोई व्यक्ति ये कहता है कि केवल भजन कीर्तन करते रहो सब ठीक हो जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। केवल ज्ञान से कुछ नहीं होने वाला। ज्ञानी तो रावण भी बहुत था, क्या हुआ? सर्वनाश हो गया। जब तक हम ज्ञान को प्रयोग में नहीं उतारेंगे तब तक उसका कुछ नहीं होने वाला। वर्तमान में कुछ लोग क्या कहते हैं कि सारा ज्ञान वेदों में है, सारा विज्ञान वेदों में है। तो वेदों में रहने से क्या फायदा? वही ज्ञान विदेशों में उसका प्रयोग किया गया, जिसकी वजह से हवाई जहाज, कंप्यूटर, यहाँ तक कि लोग चंद्रमा पर पहुँच गए। तो आवश्यकता यह है कि यदि आपको किसी बात का ज्ञान है तो उस ज्ञान का आप प्रयोग करें और कर्म करें। बिना कर्म किए संसार में कुछ नहीं है। सकल पदार्थ हैं जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। बोलो सियावर रामचंद्र की जय।